Wherever we go, we'll always know. गाइस वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी लेट नाइट थॉट्स के लिए। देखें कि आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज़ क्या हैं आपके लिए, उनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव एंड लेट्स सी। ओके गाइस, आपने अपना और अपने पर्सन का नाम, साथ ही जिस भी ईश्वर को आप मानते हो उनका नाम आपने लेना है और फिर इस रीडिंग को देखना है। ओके अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। सो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज़ क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ गाइड करें। ओम नमः शिवाय। आई एम अफेयर ऑफ कमिटमेंट। मुझे यहाँ पर सबसे पहली चीज़ दिखाई देती है कि आपके पर्सन को शायद कमिटमेंट से डर है। लाइक कमिटमेंट फोबिया होता है कुछ लोगों को, वो लोग कमिटमेंट से भागते हैं, जल्दी से कमिटमेंट नहीं देते हैं। रिलेशन बनाना पसंद करेंगे लेकिन कमिटमेंट देना नहीं। सो मुझे थोड़ा डर दिखाई देता है आपके पर्सन को कि उनको कमिटमेंट का डर है, इतनी जल्दी वो कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो पहला मैसेज तो यहाँ पर है। सेकेंड है यहाँ पर, आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स ऑन माई फ़ोन। आपकी फ़ोटोज़ इनके फ़ोन में भी हैं, ठीक है, और ये उन्हें देखती हैं, या जो लाइक यू नो मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि आपकी फ़ोटोज़ हैं। ओके, और जब भी आपकी याद आती होगी फील वो उनको देखते होंगे या उनसे बातें करते होंगे। ऑलराइट, सो ये आपको मिस करते हैं, इसका मतलब आपकी यादें इन्होंने अभी रखी हुई हैं अपने पास, तो वो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। नेक्स्ट क्या मैसेज है आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से? आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे। ये आपके साथ शादी बेशक करना चाहते हैं, ठीक है, ये दिखाई देता है। इनका ये भी है कि मैं एक दिन करूँगा तुमसे शादी, या करूँगी तुमसे शादी, या कमिटमेंट मे बी हो सकता है कि अभी ये कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, बट इन फ्यूचर ये आपको कमिटमेंट दे, बिकॉज इनका है वो थॉट, ये आपसे शादी करना चाहते हैं। बट अभी आई थिंक ये कोई भी कमिटमेंट देना नहीं चाहते, या तो ये स्टेबल नहीं है या कुछ और इशू है, क्लियरिफिकेशन में पता चलेगा। आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। कोई भी लाइक अगर हो सकता है इन्होंने कुछ ऐसा बोला हो आपको, या कुछ इनकी तरफ से ऐसा एक्शन आया हो जिसकी वजह से आपको हर्ट हुआ है। ये कहना चाह रहे हैं कि इनका बिल्कुल भी वो इंटेंशन नहीं थी, इनकी बिल्कुल भी वो मतलब नहीं था कि ये आपको हर्ट करे। सो इनकी इंटेंशन आपको हर्ट करने वाली नहीं थी, बट चीज़ें ऐसी हुई कि शायद वो आपको हर्ट कर गई। ठीक है, नेक्स्ट क्या मैसेज है आपके लिए? आई चूज़ टू विद यू। जब भी इनकी लाइफ में चॉइसेस आएंगी, जब भी इनको ये होगा कि तुम चूज़ करो भाई अपने लिए, तो ये आपके साथ रहना ही चूज़ करेंगे, या आपको ही चूज़ करेंगे हमेशा। सो ये दिखाई देता है कि इनके माइंड में ये चीज़ क्लियर है। बेशक ये अभी आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, बेशक हो सकता है ये आपको अच्छे से रिस्पॉन्स ना दे रहे हो, बट ये मुझे दिखाई देता है कि आपके साथ शादी भी करना चाहते हैं, प्लस या आप ही को चूज़ करेंगे अगर इनको मौका मिलेगा चूज़ करने का तो। ठीक है, ये अपनी रियल फीलिंग्स को आपसे हाइड कर रहे हैं, ये मुझे दिखाई देता है। जो ये रियली आपके लिए फील करते हैं, जो रियली आपके लिए सोचते हैं, इनके रियल फीलिंग्स, इमोशंस, उनको ये हाइड कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा दिखाई देता है। और इसके पीछे रीज़न मुझे जो दिखाई देता है हाल फिलहाल वो ये कि इनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने बहुत ज़्यादा इमोशंस एक्सप्रेस कर दिए तो आप भी बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाओगे, और अगर इन्होंने एक्सप्रेस किए तो आप उनसे क्वेश्चन करोगे कि भाई तुम जब इतने सीरियस फीलिंग्स अपने लिए मेरे लिए रखते हो अपने दिल में, तो फिर तुम कमिटमेंट क्यों नहीं देते हो? या तो तुम्हारी फीलिंग्स फेक हैं, या फिर तुम मुझे जो है कमिटमेंट दो। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन अभी रेडी नहीं है उस चीज़ के लिए। सो ये अपनी फीलिंग्स को हाइड करना सही समझ रहे हैं। कैसा है कि मैं अपनी फीलिंग्स को हाइड कर लेता हूँ तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है फिर आपके क्वेश्चंस का। इनके पर ये कहीं ना कि आपके ओल्ड मैसेजेस, टेक्स्ट, सारी चीज़ें रखते हैं अपने पास, और उनको पढ़ते भी रहते हैं।
ये भी मुझे दिखाई देता है। कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि आप ये जो आपको ऑफ़र करेंगे उससे कई गुना ज़्यादा बेटर आप डिज़र्व करते हो। कभी कभी इनको ऐसा लगता है क्योंकि यहाँ पर है यू डिज़र्व बेटर देन एनीथिंग आई कैन ऑफर। सो कहीं ना कहीं इनको ये है कि बॉटम ऑफ द डेक से आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, चीज़ों को ठीक भी करना चाहते हैं। और कभी कभी इनको लगता है कि आप ये जो आपको देंगे उससे कई गुना ज़्यादा आप डिज़र्व करते हो। सो ओवरऑल एनर्जी ये बताती है कि आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन अभी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। इसके चलते वो अपनी फीलिंग्स को भी हाइड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे। कभी आपकी फ़ोटोज़ देख लेते हैं, याद आते हैं, उनसे बातें कर लेते हैं, कभी आपके ओल्ड मैसेजेस या रिकॉर्डिंग्स वगैरह सुन लेते हैं। तो कहीं ना कहीं अपना जब भी याद आती तो ये चीज़ करते हैं। आपको हर्ट करने की कोई इंटेंशन इनकी नहीं थी। अगर आपको इनकी कोई बात हर्ट कर गई है तो इनका ये कि नहीं, मैंने वो हर्ट लाइक ये सोच के नहीं किया था, कि इस इंटेंशन से नहीं किया था कि आपको हर्ट हो, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो हाइड करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस ये नहीं कर रहे हैं आपको। एंड आई थिंक आपके लिए यही चीज़ है कि एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रहे हैं, ये मेरे से प्यार करता भी है कि नहीं करता, या इसकी तरफ से टाइम पास है। तो मैं आपको बता दूँ, ये एक्सप्रेस इसलिए नहीं करते क्योंकि ये कमिटमेंट देने के लिए अभी रेडी नहीं है, ठीक है। जिस दिन कमिटमेंट देने के लिए रेडी होंगे, जिस दिन इनको लगेगा कि यस मैं इस रिश्ते के लिए कुछ कर सकता हूँ, उस दिन ये खुल के एक्सप्रेस भी करेंगे अपनी फीलिंग्स को। ऑलराइट, सो इनको हम क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं क्या एनर्जीज है और इनकी, ठीक है। चलिए, यूनिवर्स प्लीज़ क्लियर करें आई एम अफेयर्ड ऑफ कमिटमेंट की एनर्जी को। Please clarify this energy. सेवन ऑफ पेंटिकल्स। मुझे सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर दिखाई देती है वो है शायद ये फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है अभी, ठीक है। इनका करियर अच्छा नहीं चल रहा है, इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं चल रही है। मे बी ये कमिटमेंट आपको तब देंगे जब ये अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को बेटर कर लेंगे, अपने आप को स्टेबल कर लेंगे, ठीक है। सेकेंड चीज़ जो मुझे दिखाई देती है, अभी ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी है अपनी लाइफ को लेकर के, ठीक है। ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि शायद इनके सामने ऑप्शंस हैं, ठीक है। इनके सामने ऑप्शंस है और उन ऑप्शंस के कारण इनका ये है कि लाइक अभी ये बहुत कंफ्यूज है, अभी किसी क्लियर माइंडसेट पे नहीं है। जैसे ही क्लियर माइंडसेट होगा वैसे ही आपको कमिटमेंट देंगे। दो रीजंस दिखाई देते। फर्स्ट, इनका करियर स्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से ये आपको भी कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। जैसे इनका करियर स्टेबल होगा वैसे ही आपको कमिटमेंट देंगे। सेकंड जो मुझे दिखाई देता है वो ये कि शायद इनके सामने ऑप्शंस बहुत है जिसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो दो चीज़ें मुझे दिखाई देती हैं यहाँ पर। साइन हो सकते हैं इनके टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, नंबर 7 और जुलाई मंथ, यह आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स ऑन माई फोन। इस मैसेज को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, इस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। द हाई प्रिस्टेस। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि इन्होंने आपकी फ़ोटोज़ को रखा है, ठीक है, बहुत सिक्योरिटी के साथ रखा है, ये मुझे दिखाई देता है लाइक अच्छे तरीके से, क्योंकि हमारी हाई प्रिस्टेस भी हिडन एनर्जीज को ही बताते हैं, ठीक है। तो उन्होंने आपकी फ़ोटोज़ को सबसे हाइड करके अलग ही रखा है, ये मुझे दिखाई देता है सिक्योरली, सेपरेटली, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है उनका जब भी मन करता है तब वो उन फ़ोटोज़ को देखते हैं। और मैसेज मुझे ज़्यादा कुछ तो यहाँ पर नहीं मिल पा रहा, बट मैं इतना कहूँगी कि आपके पर्सन के दिमाग में आपको लेकर के कुछ नेगेटिव थॉट्स भी है तो कुछ पॉजिटिव थॉट्स भी है, ठीक है। सेकंड जो मुझे दिखाई देता है वो ये कि बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हाई प्रिस्टेस ना अपनी चीज़ों को हाइड करके रखती है, ठीक है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी ये होती है कि ये बहुत जल्दी अपनी मतलब एक खुली किताब की तरह नहीं होती है। हाई प्रिस्टेस सिर्फ उतना बताती है जितना बताना चाहती है, अपनी क्वालिटीज़, अपनी मेन चीज़ों को ये हाइड करके ही रखती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये भी कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, बट आपकी फ़ोटोज़ को इस तरीके से रखना बताता है कि आपके लिए फीलिंग्स ये पर्सन रखता है। सेकेंड चीज़ मुझे ऐसा दिखाई देता है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी ये भी बताती है कि कोई इंसान इसलिए भी ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहा
क्योंकि वो चाहता है कि सामने वाले को पहले मैं बहुत अच्छे से देख लूँ, सामने वाले को पहले मैं बहुत अच्छे से जान लूँ। अपने पत्ते अभी नहीं खोलने, अपने पत्ते तब खोलने जब सामने वाला पूरी तरीके से ओपन होके मेरे सामने आ जाए। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन पहले ये चाहते हैं कि आपकी तरफ से सारी चीज़ें हो जाए, ठीक है। मतलब ये ना आपको पूरा स्पेस दे रहे हैं, या फिर ये ऐसा कि आप पहले एक्सप्रेस कर लो चीज़ों को, देन उसके बाद ये देखेंगे कि क्या करना है। क्योंकि हाई प्रिस्टेस का यही होता है कि ये खुली किताब के जैसे नहीं होती है, इसको टाइम लगता है। ये अपनी फीलिंग्स इमोशंस को जाहिर करती है, लेकिन टाइम लेके करती है। पहले सामने वाले को ऑब्जर्व करती है, देन उसके बाद। ओके, सो हो सकता है आपके रिलेशनशिप को लंबा समय भी हो गया हो, बट फिर भी मुझे इसी एनर्जी में दिखाई दे रहा है। दूसरी मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि हाई प्रिस्टेस इसलिए भी नहीं एक्सप्रेस करती क्योंकि उसको ये लगता है कि अगर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर दिया तो वो पर्सन जो है शायद ग्रांटेड ले लेगा चीज़ों को, या फिर सामने वाला पर्सन जो ज़्यादा गौर नहीं करेगा, इतने ज़्यादा वैल्यू नहीं करेगा। हाइड करके रखो तो सामने वाला बना रहेगा, एक इंटरेस्ट, एक मिस्टीरियस सी चीज़ों को रखेंगे, पर्सनालिटी को रखेंगे तो सामने वाला इंटरेस्टेड रहेगा। तो ये भी इनकी सोच है जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। पाइसेस, मीन राशि या वर्गो कन्या राशि आपके पर्सन की हो सकती है। नंबर 2 एंड फरवरी मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्लैरिफाई। 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मुझे ना ज़्यादातर तो एनर्जी यही पिक हो रही है कि शायद इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस अभी बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। ये आपसे शादी करेंगे लेकिन अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को अच्छा करके। ख़ास तौर पर अगर ये बॉय है तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है, अगर ये मेल है तो मुझे ये दिखाई देता है कि इनको ये लगता है कि अगर इनकी फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा बेटर नहीं हुई तो ये आपको वो सारी चीज़ें नहीं दे पाएंगे जो कि ये अपने पार्टनर को देना चाहते हैं। इनका ये है कि मैं किसी तरीके की कमिटमेंट या कुछ तब दूँ जब मैं अपने आप को पहले स्टेबल कर लूँ। ये भी हो सकता है कि अगर ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते तो ये अपनी फैमिली के सामने आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इनके फाइनेंस से जुड़ी हुई है, इनके पैसों से, इनके पेंटिकल से जुड़ी हुई है कि जितना ये फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे उतना अच्छा होगा इस रिश्ते के लिए मे बी। तो ये सोच के बैठे कि पहले मैं स्टेबल हो जाऊँ, ठीक है। दूसरा, अगर ये गर्ल है तो भी मुझे ऐसा लगता है कि पहले फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करना चाहती है, देन उसके बाद ही वो शादी या कमिटमेंट की सोचेंगी। इनको ऐसा लगता है कि पहले अपना करियर सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है, देन उसके बाद शादी का, ठीक है। मेनली एक थॉट और बता देती हूँ यहाँ पर, जो गर्ल की तरफ से, मतलब अगर आप किसी फीमेल के लिए रीडिंग देख रहे हैं, गर्ल के लिए देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता देती हूँ। यहाँ आप देख सकते हो इन दोनों के रिश्ते में गड़बड़ है, इन दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो पर्सन है बहुत डीप और बहुत फ्यूचर का सोच के चलती है। उनका ये है कि अगर मुझे लव मैरिज करनी है तो पहले मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊं, क्योंकि पता नहीं है आगे कंडीशंस क्या होंगी रिश्ते में। चलो मान लो सबके अगेंस्ट जाके सबसे फाइट करके मैं शादी भी कर लूँ और आगे अगर प्रॉब्लम हो जाए मेरी मैरिड लाइफ में, तो एटलीस्ट मैं फाइनेंशियली स्टेबल तो हूँ ताकि मैं अपने आप को संभाल सकूँ, वहाँ पर अपनी कंडीशंस को बैलेंस कर पाऊँ। यस, इतना डीप जाके सोच रही है। बेशक आप निभाने वाले पर्सन हो, बेशक आप उनका साथ नहीं छोड़ने वाले, बट उनके दिमाग में है। एंड आई थिंक इन्वायरमेंट ऐसा है, लोगों का आजकल ऐसा हो रहा है, बहुत लोगों की मैरिड लाइफ बहुत अच्छी नहीं चल रही है। सो ये बहुत स्वाभाविक है कि ये दिमाग में आए। सो एज अ गर्ल उनके दिमाग में ये चीज़ आना कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात है, सही बात है, क्योंकि कल का हमें नहीं पता कि कल को क्या होने वाला है। बट वो इस तरीके से सोच के चल रहे, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपके साथ शादी होके ऐसी होगी, बट वो अपना लाइफ को सिक्योर करके चल रही है, ठीक है। तो पहले वो फाइनेंशियली खुद को स्ट्रॉन्ग करना चाहती है, देन आपके पास, फिर उसके बाद वो कमिटमेंट देंगी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि क्यों वो आपसे शादी करना चाहते हैं या क्यों वो आपसे शादी करना चाहते हैं, बिकॉज उनको पता है आपने एफर्ट्स लिए हैं, क्योंकि वो हमेशा रनर की एनर्जी में रहे हैं और आप हमेशा चेज़र की एनर्जी में रहे हो। आपने बहुत एफर्ट्स लिए हैं। और एक चीज़ बता देती हूँ, हर इंसान को एफर्ट्स दिखाई देते हैं, तो आपके एफर्ट्स के कारण वो आपसे शादी करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज़ है कि जो पर्सन हमारे लिए एफर्ट लेना है ना, हमें उसी के साथ जाना है। किसी ऐसे पर्सन के पास हम जाएंगे जिसको जानते ही नहीं है और जिसने हमारे लिए कोई एफर्ट नहीं लिया, जिसको हमारी वैल्यू नहीं पता, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए आपसे शादी ये करना चाहते। क्यों? क्योंकि आपने एफ़र्ट्स बहुत लिए और इनको मालूम है कि उनके लिए आपने कितने एफ़र्ट्स लिए हैं, तो आपको वैल्यू पता है।
तो इसलिए ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, बट राइट नाउ रेडी नहीं है ये, ठीक है। राइट नाउ इनको टाइम चाहिए अभी। अगेन टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, वृषभ कन्या मकर राशि, नंबर 5 मई मंथ, ओके। नेक्स्ट है, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, प्लीज क्लैरिफाई दिस क्लैरिफाई दिस एनर्जी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, सी पेज ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं कार्ड है माफ़ी का, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल ये बताता है ये पर्सन माफ़ी मांगना चाहता है, सॉरी बोलना चाहता है, ठीक है। ये इनका कोई मतलब, कोई ऐसा मकसद नहीं था कि आपको हर्ट करें, बट हो गई हैं चीज़ें उस तरीके से, तो ये पर्सन सॉरी फील करते हैं उस चीज़ के लिए, एंड ये आपको सॉरी बोलना भी चाहते हैं, ठीक है। सो लाइक इनकी इंटेंशन नहीं थी, सो ये उस चीज़ के लिए फील कर रहे हैं, एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपको सॉरी बोलेंगे भी, ठीक है। अगेन टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न है, नंबर 11 नवंबर मंथ, ओके। आई चूज टू विद यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। This energy is here. 8 of Wands. 8 of Wands देखो, सबसे पहले तो ये कम्युनिकेशन का कार्ड है, ठीक है। सेकंड जो मुझे दिखाई देता है ये एनर्जी शिफ्ट का भी कार्ड है। फर्स्ट तो ये कि आपकी पर्सन आपसे बात करना चाहता है, ठीक है। सेकंड मुझे ये दिखाई देता है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं, लाइक उनको इंतज़ार नहीं, मैं कहूँगी उनको ऐसा फील होता है कि कुछ चेंजेस डेफिनेटली आएंगे, और उन चेंजेस के बाद में जो है शायद इनको मौका मिले अपनी खुद से चीज़ों को चूज़ करने का, खुद डिसाइड करने का, एंड देन ये आपको फिर चूज़ करें। मतलब मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि उस टाइम का, उस मौके का इंतज़ार कर रहे हैं जब एनर्जीज बदले, जब चीज़ें बदले और इनके फेवर में जाए, जहाँ ये अपना डिसीज़न खुद ले पाए। हो सकता है कि अभी हाल फिलहाल ये खुद के डिसीजंस नहीं लेते हैं, या इनकी फैमिली बहुत, जैसे शादी वगैरह या कमिटमेंट वगैरह चीज़ों को ये इनकी फैमिली ज़्यादा डील करती है। तो आई थिंक कि ये सोच रहे कि एक एनर्जी शिफ्ट हो, टाइम शिफ्ट हो, चीज़ें बदलें, तो इनके हाथों में चीज़ें आए तो फिर ये वर्क करें, ओके। सो यहाँ पर ये है कि आपसे बात करेंगे, लेकिन पहले ये इंतज़ार करें एक सही वक्त का, जहाँ इनको लगेगा कि हाँ अब मैं इस रिश्ते के लिए कुछ कर सकता हूँ, देन कहीं ना कहीं आपसे बात भी करेंगे। बीच बीच में आपकी इस पर्सन से बात होती रहेगी, लेकिन अभी कमिटमेंट एक्सपेक्ट मत करो इनसे, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, देखो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस, सबसे पहली चीज़ आपके पर्सन ना जो चीज़ आपसे हाइड कर रहे हैं वो ये कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन की आपके अलावा भी किसी और से बात होती है, बट ये रिलेशनशिप में नहीं है या किसी बहुत सीरियस रिलेशनशिप में नहीं है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनकी लाइफ में आपके अलावा भी ऑप्शन है, ओके। ये चीज़ एक तो ये हाइड कर रहे इस चीज़ को, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये कि आपकी पर्सन ना दो साइड बैलेंस करने की कोशिश करे, एक आप हो और एक कोई और भी है, ठीक है। बट ना तो ये आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, ना उधर ये बहुत ज़्यादा सीरियस है, ओके। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है लाइक शायद ऑप्शंस में भी डील करते हैं, एंड मुझे ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर ये कार्ड है कि आई चूज़ टू विद यू, आई फील कि इनको ये चीज़ क्लियर है कि इनको आप ही के साइड जाना है, ओके। या ये भी हो सकता है कि ये जो थर्ड पर्सन है ये इनकी फैमिली की तरफ से या इस थर्ड पर्सन के साथ इश्यूज़ नहीं है, आगे कमिटमेंट देने में या रिश्ते के फ्यूचर में इश्यूज़ नहीं है उतने, बट आपके साथ इश्यूज़ है, तो वो एक टाइम ले रहे हैं कि अगर उन इश्यूज़ का कोई सॉल्यूशन निकल आए तो फिर ये आपकी तरफ आए, बिकॉज इनका फेवर आपकी तरफ थोड़ा ज़्यादा है, ये आपकी तरफ ज़्यादा झुकाव रखते हैं। बट अगर यहाँ वो इश्यूज़ सॉल्व नहीं हो पाते तो फिर वो ऑप्शन है उनके पास। तो ऐसा मुझे कुछ दिखाई देता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के भी चल रहे हैं, सोच समझ के भी चल रहे हैं, एंड रिस्क नहीं ले रहे अपनी लाइफ में, ये भी मुझे दिखाई देता है। तो ऐसा कुछ भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ओके। अगेन टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, ओके। एंड नंबर 6 जून मंथ। यूनिवर्स आई केप द टेक्स्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ऐसा दिखाई देता है कि ये जो थर्ड पर्सन है ये एक ऑप्शन है उनकी लाइफ में, ठीक है।
जहाँ तक हो सकेगा ये आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे, बट ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ये चीज़ वो नहीं फेस करना चाहते, इसलिए उस ऑप्शन को लेके चल रहे हैं। बट अगर इनको मौका मिला चूज़ करने का, ये आपको चूज़ करेंगे। ओके, आई केप द टेक्स्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ कप्स, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं, ओवरथिंक करने लगते हैं, आपकी याद आने लगती है, तो ये आपके मैसेजेस को पढ़ते हैं। एंड उन मैसेजेस को पढ़ते टाइम इनके दिमाग में कुछ नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं आपसे रिलेटेड, तो कुछ पॉजिटिव थॉट्स भी आते हैं। मतलब आपको लेकर के मिक्स एनर्जी में है, कुछ पॉजिटिव थॉट्स भी है तो कुछ नेगेटिव थॉट्स भी है। कुछ ऐसे मैसेजेस होते होंगे जहाँ इनको बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलती होंगी, और कुछ मैसेजेस ऐसे जहाँ इनको नेगेटिव वाइब्स मिलती होंगी। मुझे हाल फिलहाल तो ऐसा दिखाई देता है करंट एनर्जीज में कि जो ओल्ड टेक्स्ट हैं, ओल्ड मैसेजेस हैं, इन सबको पढ़ के या इनको, या कोई वॉइस नोट है, इनको सुन के ये थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कंफ्यूज भी हो रहे हैं। प्लस अगर आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो कि जैसे होता है ना कि इंसान सपने देखता है, सपने सजाता है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, अगर इस तरीके की कन्वर्सेशन रही है तो ये डे ड्रीमिंग भी करते हैं। लाइक उसको पढ़ेंगे एंड ये इमेजिनेशन में जाते हैं और इनको अच्छा लगता है वो चीज़ करना। ठीक है, सो डे ड्रीमिंग करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस है, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 7 जुलाई, ठीक है, 16 जुलाई और 25 जुलाई। ठीक है, यू डिजर्व बेटर देन एनीथिंग आई कैन ऑफर, प्लीज क्लैरिफाई दिस एनर्जी। द हैंगमैन, आपके पर्सन थोड़े से स्टक भी दिखाई देते हैं। मतलब कई बार ना वो इस सोच में चले जाते हैं कि जो, मतलब ये सोचते हैं, इसको बहुत डीप सोचते हैं। ये सिर्फ एवी आने वाला थॉट है, डीप वाला थॉट है। इनको ऐसा लगता है कि जो ये आपको देंगे ना, या लाइक इनको कभी कभी ऐसा लगता है कि आप कुछ अच्छा डिज़र्व करते हो, और ये कभी कभी खुद को कमज़ोर आंकते हैं। मतलब ये सोचते हैं कि यार मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, मतलब मैं उसके लायक नहीं हूँ। कभी कभी ना इनके दिमाग में ऐसा ख्याल आता है कि मैं उसके लायक नहीं हूँ, उसको बहुत अच्छे ऑप्शंस और मिल जाएंगे, एक और भी बहुत बेटर पार्टनर मिल जाएगा मुझसे भी बेटर। तो कभी कभी ना इस तरीके के थॉट्स में भी ये चले जाते हैं। बिकॉज कई बार मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत हर्ट होते हो इनकी वजह से, बहुत रोते हो, तो ऐसे में इनकी एनर्जी ऐसी जाती है जब ये सोचते हैं कि यार मेरी वजह से उसको इतना हर्ट होना पड़ रहा है, वो इतना रोती है। मतलब वो डिज़र्व करती है प्यार, वो डिज़र्व करती है केयर, वो डिज़र्व करती है टाइम, बट वो मैं नहीं दे पा रहा हूँ, या मैं उसके लिए वो चीज़ नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रही, तो आप कहीं ना कहीं बेटर डिज़र्व करते हो। सो ये कहीं ना कहीं उनको स्ट्रांगली लगता है। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। सो ये इनकी एनर्जीज़ हैं जो कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ। लेट्स सी नियर फ्यूचर क्या देखने को मिल सकता है इस रिलेशनशिप में। न्यू लव, मैरिज, यूनियन है गाइस, एक न्यू बिगिनिंग दिखाई देती है। रियूनियन मुझे आप दोनों के बीच में दिखाई देता है। कुछ लोगों के लिए मुझे कमिटमेंट दिखाई देती है, मींस ये वही पर्सन है जिसके साथ आपकी शादी होगी। सो एक होता है ना कि योग बन रहा है भाई कि तुम्हारे साथ ही होनी है शादी, चाहे वो घूम फिर के कैसे भी आए, टाइम लेके आए, चाहे कैसे भी, बट होगी। तो वो चीज़ दिखाई देती है, एक नई शुरुआत दिखाई देती है ना, आपके साथ शादी की पॉसिबिलिटीज़ दिखाई देती है। सबके लिए तो नहीं बोलूँगी, बट कुछ लोगों के लिए रियूनियन दिखाई देता है और कुछ लोगों के लिए मुझे कमिटमेंट दिखाई देती है। ओके, सो नियर फ्यूचर चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही हैं। ऑल राइट, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।